हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कम्पीट स्मार्टली। सो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये है एसएससी सीजीएल, ठीक है, 2022 1 दिसंबर शिफ्ट 4 का जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, 16 कॉस क्यूब पाई बाई 6। अच्छा ठीक है, पाई बाई 6 क्या होता है? पाई बाई 6, पाई का मतलब होता है 180 और 6, ठीक है, तो ये कितना हो गया 30, मतलब मुझे 30 डिग्री का वैल्यू पुट करना है। ओके, तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है? ठीक है, कॉस 30 डिग्री कितना होता है मुझे बताइए। दैट इज़ √3/2, यही तो होता है राइट, कॉस 30 डिग्री। तो चलिए अब पुट करते हैं 16 इंटू, ओके, √3/2 का होल क्यूब है ये, -12 इंटू √3/2। ओके, अब चलिए ये हो गया मेरा 6√3 और यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा मुझे बताइए, 16 इंटू, सॉरी ये √3 है। ओके, ये तो आपका कितना हो जाएगा, दैट इज़ √3 का। ओके, तो √3 का क्यूब कितना होता है, दैट इज़ 3√3 और बाई नीचे 8 और यहाँ पे 6√3 है मेरा। ओके, चलिए इसको कैंसिल करते हैं। ओके, अब मुझे बताइए यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा, दैट इज़ 6√3 माइनस 6√3, ये तो आ रहा है, दैट इज़ 0। तो इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 0। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बोला है 2 इक्वल सर्किल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, ये इस सर्किल का सेंटर है और ये इस सर्किल का सेंटर है। ओके, अब मुझे क्या करना है, देखिए दोनों सर्किल एक दूसरे के सेंटर को टच कर रहे हैं, द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब मुझे इसका, ये सपोज करिए ए बी है, ठीक है, अब मुझे इस ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? चलिए इसको हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये तो देखिए, अब इसको मैं दे देता हूँ O1 और ये O2 दोनों का। अब देखिए O1 और O2 ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया रेडियस दैट इज़ 8, क्योंकि देखिए ये तो रेडियस से ही जा रहा है ना, ये तो रेडियस से ही जा रहा है, तो ये पूरा क्या है, रेडियस है। ये O1 सर्किल का भी यही रेडियस है और O2 सर्किल का भी यही रेडियस है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को रेडियस के टच कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, अब मैं यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों पे मैं एक एक लाइन और ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे पता है यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ये दे देता हूँ, दैट इज़ डी। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये और ये दोनों तो इक्वल है, मीन्स ए डी इक्वल्स टू तो ए बी, सॉरी डी बी है, राइट, ए डी इक्वल्स टू डी बी है, और यहाँ पे O1 और O2 का वैल्यू भी मुझे पता है 8 है। ठीक है, अब क्या करना है, ए डी ओ, देखिए आपको पता होगा ए डी ओ ये आपका क्या बना रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, राइट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है और मुझे, ठीक है, अब मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे? अब देखिए, यहाँ से अगर इतनी की मैं अगर दूरी की बात करूँ, तो ये मेरा कितना आ रहा है, ये अगर टोटल 8 है O1 O2, तो O1D, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू O2D, दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा, 4 होगा, इसका हाफ है। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे AD का वैल्यू कैसे मिलेगा, मुझे क्या करना है, दैट इज अंडर रूट क्या करना है, 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ओके, अंडर रूट 8 स्क्वायर। देखिए ये आपको पता होगा पिथागोरस थ्योरम क्या होता है, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं इसको, ये मेरा हाइपोटेनस है और मुझे दे दिया गया है ये कितना है, 8 है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे बी भी दे दिया गया है, दैट इज़ 4। तो आपको ये परपेंडिकुलर आप कैसे निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे, दैट इज़ पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही मैंने किया है। तो ये कितना आ जाएगा, 64 माइनस 16, दैट इज इक्वल्स टू √48। √48 होता कितना है, ये होता है 4√3। ओके, अब ये तो मेरा आ गया ए डी का वैल्यू, ये आ गया मेरा ए डी का वैल्यू, मुझे निकालना है ए बी का वैल्यू। तो ए बी क्या होगा, बस इससे आप इंटू 2 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 8√3। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हम फटाफट सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 42, ठीक है, इज ड्रॉन इन अ सर्किल हैविंग डायमीटर 58, ठीक है। अब सपोज करिए ए और बी है, ए बी ये एक डायमीटर है, ए बी का वैल्यू आपको 58 दे दिया गया है, ठीक है। और सपोज करिए ये सी और डी है एक कॉर्ड, और मेरे पास ई और एफ है और एक कॉर्ड, ठीक है, और ये ओ मेरा सेंटर है, ठीक है। अब मुझे ए बी जब दे दिया गया है 58, तो रेडियस क्या होगा, ये तो डायमीटर है, दैट इज रेडियस, रेडियस क्या होगा 58 का आधा, दैट इज 29, ठीक है। ये क्या हो सकता है मेरा ओ डी, क्योंकि ओ डी भी तो मेरा रेडियस है, राइट, और ओ एफ ये भी तो मेरा रेडियस है, और यही मेरा ओ एफ है, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 29, ये भी 29 है, ये भी 29 है, ओके। अब मुझे देखिए, अब मुझे बोला है एक कॉर्ड का जो लेंथ है, ऊपर वाले कॉर्ड का लेंथ मुझे बोल दिया है 42, ओके, मुझे ऊपर वाले कॉर्ड का लेंथ बोल दिया गया है 42। अब ठीक है, अब देखिए मुझे इन दोनों का डिस्टेंस पूछा है, इन दो कॉर्ड का डिस्टेंस पूछा है मुझे। अब क्या करना है, अब नीचे वाले कॉर्ड का दे दिया गया है दैट इज़ 40, इसका मुझे 40 दे दिया गया है। अब देखिए मैंने जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 20-20 में डिवाइड हो गया, राइट, और ये 21-21 में, ओके। अब आपको ट्रिपलेट अगर पता है, ट्रिपलेट क्या होता है, दैट इज 21, 20 और क्या होता है 29, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड दे दिया गया 21, 29, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 20। और यहाँ पर भी देखिए 29 और 20 दे दिया गया, तो ये हो जाएगा 21। अब मुझे क्या पूछा गया, मुझे पूछा गया है इन द सेम सर्किल, ओके, क्या पूछा गया, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉर्ड, ओके। अब मुझे मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया है, ओके। तो आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, आपको लग रहा होगा कि अब भाई कैसे निकाले, तो मिनिमम डिस्टेंस जो होता है दैट इज 21 - 20 कर दोगे तो आपका मिनिमम डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, दैट इज 1, यही है मेरा आंसर, ओके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है 6 मैन प्लस 8 वोमेन, ओके, 6 मैन प्लस 8 वोमेन ये 10 दिन में किसी काम को करते हैं, और 26 मैन और प्लस 48 वोमेन ये कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 2 दिन में। अब मुझे बताइए 15 आदमी और 20 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, चलो भाई पहले मैन और वोमेन का रेशियो निकाल लेते हैं। मैन और वोमेन का रेशियो कैसे निकालेगा, तो ऐसे यहाँ से कट लीजिए, ये हो जाएगा 5, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जा रहा है, दैट इज 30M प्लस 40W, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा कितना 26 मैन और 48 वोमेन, ओके, यहाँ पे वोमेन होगा, ओके, 48 वोमेन। अब चलिए अब इधर उधर कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 4 मैन इक्वल्स टू 8 वोमेन, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, मैन हो जाएगा दैट इज 2, ये तो आपका 2:1, और वोमेन हो जाएगा दैट इज 1, ओके। अब इन दोनों का एफिशिएंसी आ गया। अब मुझे टोटल वर्क भी तो चाहिए, मुझे टोटल वर्क भी तो चाहिए, तो आप इन दोनों का जो वैल्यू है इसमें पुट कर दो, किसी एक में भी आप पुट कर दो, आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। मैं पहले वाले में पुट कर देता हूँ, तो मैन 2 है, इसका वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 1 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 8 इंटू 10, यही तो हो जाएगा मेरा। तो मेरा कितना आ रहा है, दैट इज 200, ओके। ये हो गया मेरा टोटल वर्क। अब 15 आदमी मतलब कितना हो गया, 15 आदमी दैट इज 30 वर्क होगा, और 20 वोमेन मीन्स 20 वर्क होगा। तो ये कितना हो गया 30 + 20 50, तो ये हो जाएगा मेरा 4, ये 4 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये, आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले पे है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मुझे पता है दैट इज ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो होता है मेरा, ठीक है। अब मुझे क्या दे दिया गया है, दैट इज देखिए ये है ए क्यूब, आप 48 को और 428 को ए पकड़िए तो ये हो गया ए क्यूब, और यहाँ पे मुझे दे दिया गया है बी क्यूब, और नीचे देखिए ये फॉर्मूला दे दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब मुझे अगर मैं ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये तो यही आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये पूरा नीचे चला जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, बस ए प्लस बी करना है। तो 428 प्लस 348, बस इतना करना है। 8 कितना होता है 16, लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 16, यही होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 5 डिजिट नंबर है मेरे पास, दैट इज 750
पी क्यू है, ठीक है। अब बोला है ये डिविजिबल है 3, 7 और 11 से, ठीक है। अब 3, 7 और 11 का ये क्या होता है एलसीएम, दैट इज 231। ओके, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये उसका हो गया एलसीएम, ठीक है। अब पी क्यू का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो पी क्यू की जगह आप पहले कोई बड़ा नंबर पकड़ लीजिए 99। अब इसको 230, अब अगर ये 3, 7, 11 से डिविजिबल है तो ये 231 से भी डिविजिबल होगा। ओके, अब मैं इसको जब डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, मेरा आ रहा है रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा, दैट इज रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है, आई थिंक ये आ रहा है 24। ओके, रिमाइंडर मेरा आ रहा है 24, ठीक है। तो आप इस नंबर में से 24 को माइनस कर दो, ठीक है। तो 75099 में से 24 को माइनस कर दो, आपका कितना आ जाएगा 75075, ठीक है। तो P का वैल्यू है ये और Q का वैल्यू है ये, ठीक है। अब चलो भाई फटाफट से पुट कर दो। बोला है P + 2Q, P + 2Q, P का वैल्यू है 7 और प्लस 2Q हो गया 10, ये हो गया 17। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है राजू, रवि, अशोक 3 कंटेस्टेंट हैं और 5% वोट क्या हो गया इनवैलिड हो गया। राजू गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट, ठीक है। अब सपोज करिए टोटल वोट मेरा कितना, टोटल वोट मेरा है 100, ठीक है। तो राजू कितना पाया होगा, राजू इसका 30% पाया होगा, दैट इज 30, टोटल वोट का 30, ठीक है। और रवि कितना पाया है, रवि पाया है 32, तो 32 रवि। तो अब बोला है किशोर कितना पाया होगा, ठीक है। अब देखिए किशोर का पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब 100 माइनस ये दोनों तो मुझे करना ही पड़ेगा, दैट इज किशोर का मेरा क्या हो जाएगा 100 माइनस 30 प्लस 32 और प्लस 5। क्यों 5, क्योंकि 5 वोट्स तो इनवैलिड है ना, आपको तो उससे भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 वोट्स तो किशोर को भी नहीं मिले होंगे, ना ही किशोर को ये 30 वोट मिले हैं, ना ही 32 वोट मिले हैं, ना ही ये जो 5 वोट इनवैलिड है वो मिले हैं। तो किशोर को कितने मिले होंगे, तो 100 माइनस इन सबको आप माइनस कर दीजिए, तो कितना आ रहा है यहाँ पे मेरा 55। ओके, यहाँ पे आ रहा है मेरा 55, ठीक है 55 और सॉरी ये 32 था, राइट, ये 32 था। ओके, अब मुझे बताइए ये आ जाएगा आपका 7 और यहाँ पे आ जाएगा 67, तो 100 माइनस 67 कितना होता है, दैट इज 33, ठीक है 33। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब किशोर मेरा विनर है, ही इज विनर। अब बोला है द विनर गॉट 5136 मोर वोट देन द पर्सन हु रिसीव लिस्ट वोट। अब देखिए लिस्ट वोट कौन पाया है, राजू, और विनर कितना पाया है, दैट इज 33 पाया है। तो देखिए ये आया है किशोर पाया है 33, ठीक है। तो इन दोनों में किशोर कितना पाया, ज़्यादा पाया है, दैट इज 3 ज़्यादा पाया है, राइट, उसने 3 ज़्यादा पाया है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 5136 ज़्यादा पाया है, ठीक है। तो ये रेशियो वैल्यू से मेरा कितना ज़्यादा हो गया, दैट इज 17, ठीक है 17, और ये कितना हो रहा है 12, राइट 1712, ये हो गया मेरा इतना वोट उतने ज़्यादा पाया है। तो ये मेरा हो गया रियल वैल्यू। मुझे बोला है 100% मतलब टोटल वोट, तो इसके साथ आप 1712 मल्टीप्लाई कर दो ना। अब इतना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, लास्ट में 2 जीरो बैठा दो, हो गया, बस यही आंसर है। अब देखिए इसको मैं कैसे डिजिट सम से टिक लगाता हूँ। बोला है 60,000 है, उस प्रॉफिट कर रहा है 20%, ओके 60,000 में सोल्ड करके वो 20% प्रॉफिट कर रहा है। 20% मतलब कितना हो गया, अगर सपोज करिए 100 किसी का वैल्यू है तो 120 में वो सोल्ड कर रहा है, ठीक है। अब इस 120 का ही तो वैल्यू मेरा क्या है 60,000 है, राइट। अब मैं यहाँ पे आर्यन रेशियो लगाता हूँ, ठीक है। अब मुझे बोला है 30% में प्रॉफिट करने के लिए उससे कितने में बेचना होगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 120 और इसका जो वैल्यू है दैट इज 60,000, यही तो इसका इक्वल है। अब मुझे निकालना है 130, तो अब बताइए यहाँ पे मेरा कितना होगा। तो चलिए यूनिट डिजिट लगाइए, दैट इज देखिए यहाँ पे आप इसे कट कीजिए, ओके ये तो कट जाएगा, छोड़िए, ये हो गया 3, ठीक है, और ये हो गया 4, ठीक है। तो मेरा कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, दैट इज ये मेरा इसका वैल्यू आ जाएगा 3/6 × 4, यही तो आएगा। ये 4 नीचे आ जाएगा तो यही तो आएगा। अब मुझे ये बताइए, ये 2 हो गया तो ये कितना हो गया 8, ओके 8 हो गया, राइट। अब मुझे बताइए कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, ये 3 हो गया, 3 ऊपर चला गया, दैट इज़ 3, ये 2 हो जाएगा, और ये इसका वैल्यू 130 है ना, 130 है। चलिए अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखिए 8 से 8 को ये कर देना है, ठीक है
क्या मैंने कहीं कुछ गलती किया है? क्या मैंने कहीं कुछ गलती किया है? आप एक बार देख लो। 120 का वैल्यू कितना आ जा रहा है? ओके ओके, सॉरी, यहाँ मैंने छोटी सी एक गलती कर दी। ओके, छोटी सी एक गलती कर दी। ये आपका डिजिट सम से ही सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 60,000 का वैल्यू मेरा कितना है? 60,000 का वैल्यू तो मेरा है 120। अब देखिए कैसे हो रहा है। अब 60,000 का वैल्यू है मेरा कितना? 120। ओके, अब मुझे निकालना है क्या? 130 का वैल्यू, राइट। अब ये मेरा कितना टाइम्स जा रहा है मुझे बताइए। आप इसे नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, 3। ओके, आप इसे नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो। ये मेरा हो रहा है 4 12 5 जा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? दैट इज़ x इक्वल्स टू मेरा कितना आ जाएगा? 65, ठीक है। आप इसे इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो सम है वो बोला है a² + b² + c²। ये इतना बोल दिया है मुझे, ठीक है। ओके, मैंने इस सम में देखिए, इस सम में क्या है कि डिजिट सम आप लगा सकते थे, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख गया कि बहुत इजीली 13 5 या 65 मुझे मिल गया, तो मैं यहीं पर टिक कर दिया मैंने, ठीक है। वैसे आप इसे आर्यन रेशियो से निकाल सकते थे। आर्यन रेशियो आपने अगर मेरा डिजिट सम का अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप उसे एक बार जरूर देख लीजिए और इस सम को फिर से आप डिजिट सम से सॉल्व कीजिए, ठीक है। a² + b² + c² - 1040 बोल दिया है और इसका भी वैल्यू मुझे दे दिया है, तो मुझे c का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए, जब आपके पास 3 वेरिएबल्स हो, ठीक है, आप किसी भी एक वेरिएबल्स को आप उड़ा सकते हो, 0 कर सकते हो। देखिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, b को 0 कर देता हूँ। मैं यहाँ पे b = 0 पुट कर देता हूँ। तो देखिए, अब ये मेरा जो इक्वेशन है बहुत छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b = 0 हो गया, तो a² + -1024 बाई, अब देखिए ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा क्योंकि b मल्टीप्लाई में है उसके, और -ca दैट इज -2। यही तो है मेरा, यही तो है। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, a² + c², ठीक है। a² + c², अगर मैं इसे उस तरफ लेके चला जाऊँ तो क्या हो जाएगा? -1024 दैट इज 2ac। ओके, अब मैं इस ac को इधर ला देता हूँ। a² + c² - 2ac = 1024, ठीक है। तो a - c का होल स्क्वायर ही तो है ये, तो क्या हो जाएगा? 1024। तो a - c कितना हो जाएगा? 1024 क्या होता है? 32 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे a - c आ गया है 32, और यहाँ पे a + b में b तो मेरे पास 0 है, तो a = क्या हो जाएगा? 5c। अब a का वैल्यू मैं अगर यहाँ से पुट करूँ तो क्या आता है? a का वैल्यू दैट इज 32 + c = 5c, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? हाँ, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दैट 32 = 4c हो जाएगा। c का वैल्यू कितना आ रहा है? दैट इज 8 मेरा आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, बोला है p + q और pq का वैल्यू दे दिया, pq + qq निकालना है। तो pq + qq क्या होता है? दैट इज p + q इंटू p² + q² - pq, यही तो होता है मेरा। अब चलिए फटाफट से, मुझे p² + q² चाहिए, तो मुझे ये यहाँ से मिल जाएगा। तो p + q का आप बस होल स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज 36। तो p² + q² प्लस 2pq, pq का वैल्यू दैट इज 4 = 36। तो ये 8 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो आपका p² + q² कितना आ रहा है? दैट इज कितना आ रहा है? 28। ओके, 28 ही तो आएगा। अब मुझे बताइए, अब pq का वैल्यू पुट कीजिए 6 और अंदर 28 - 4 दैट इज 6 × 24। अब कितना आ रहा है? अब मुझे बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा? दैट इज 144। ओके, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 2 नंबर मुझे दे दिया है 5:4 और HCF 4 है। इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा? इन दोनों का HCF आ जाएगा 1, पर मुझे रियल वैल्यू कितना दिया है? 4, तो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। अब मुझे बोला है एलसीएम निकाल ले। अब देखिए, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 5 और 4 का एलसीएम होता है दैट इज 20 × 4, ये हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है कॉस मुझे बता दिया है 9 और 40, ठीक है। कॉस क्या होता है? दैट इज बेस बाय हाइपोटेनस। तो मुझे ये दोनों मिल गया, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर मेरा आ जाएगा, आपको पता है 9 40 41, ये तीनों ट्रिपलेट है। परपेंडिकुलर
ओके सॉरी, सॉरी 41 दिया है ना ये। हाँ, तो हाइपोटेनस मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा मेरा 41। ठीक है, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा मेरा 40। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया 40। अब मुझे बताइए आपका क्या निकालना है, कॉट। कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है दैट इज बी बाई पी। ओके, यही तो होता है। बी कितना है 9 और पी कितना है 40, 9/40 का है मेरा आंसर। नेक्स्ट करते हैं, बोला है 492। ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये जा रहा है कितने लीटर पे, 36 लीटर पे। बोला है 33 लीटर पे कितना जाएगा। ओके, कुछ भी नहीं करना है, बच्चा वाला एकदम यूनिटरी मेथड भी आप यूज कर लोगे तो आपका हो जाएगा, दैट इज 33/36। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा काट दो, 6 टाइम्स, 6 8 जा 6 2 जा 6 6 जा 3 2 जा 311 और यहाँ पे हो जाएगा 41। यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज़ 451 आंसर, क्योंकि यूनिट डिजिट 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बोला है BDC ये मुझे दे दिया गया है दैट इज़ 76 और मुझे बोला है CBD ये मुझे नहीं दिया गया है, मुझे ये फाइंड करना है। ओके, अब मुझे बताइए आप इसे कैसे फाइंड करोगे। अब और एक चीज़ दिया गया है दैट इज CD इक्वल्स टू DA, CD और ये DA ये दोनों मेरे इक्वल है। अब मुझे बताइए, अगर आपको पता होगा एक ट्रायंगल में अगर दो इंटीरियर का जो सम होता है वो एक्सटीरियर का इक्वल्स टू एक्सटीरियर होता है, मतलब ये दोनों मिलाकर दैट इज एंगल DCA प्लस एंगल DAC ये दोनों मिलाकर तो मेरा 76 आएगा। ठीक है, अब जबकि ये एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, दैट इज दोनों, ये भी हो जाएगा मेरा 36 सॉरी कितना आ रहा है, इसको डिवाइड 2 करिए, दैट इज कितना आ रहा है 38, ये 38 आ रहा है और ये भी 38 आ रहा है। ओके, तो ये अगर 38 हो गया, जबकि CD मेरा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, CD मेरा एंगल बाइसेक्टर है, CBD। ठीक है, अच्छा मुझे ये वैल्यू पुट चाहिए, तो ये हो गया मेरा 38, ये भी हो गया 38। अब देखिए एक ट्रायंगल में आपको एक 76 पता है, एक 38 पता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ये थर्ड एंगल कितना होगा, तो ये आपका निकल के आ रहा है देखिए 8 6 14 1 7 3 10 11 114 यानी 66 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है डीलर बाई ए स्कूटर 650 में एक स्कूटर एक डीलर ने क्या किया है, बाई किया है, पर लिस्टेड प्राइस था 650, इस पे उसे 20% का डिस्काउंट और 10% का डिस्काउंट मिला है सक्सेसिव। तो इसका रिजल्टेंट डिस्काउंट कितना आ जाएगा, तो 20 + 10 वही वाला फॉर्मूला यूज करिए, x + y - xy/100, तो 20 + 10 - 2 दैट इज 28। ठीक है, इसका मतलब 28% का उसे डिस्काउंट मिला, इसका मतलब बेचा कितना में होगा, दैट इज 72% में। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे डिजिट सम यूज करता हूँ। ठीक है, अब देखिए 650 मेरा क्या है, लिस्टेड प्राइस 72 में उसने क्या किया, बेचा है। ओके, 72 में बेचा है। अब यहाँ पे क्या करना है, ही स्पेंड 38। अब क्या करा, इतने में खरीदने के बाद अब 38 उसने रिपेयर पे यूज किया है, तो 38 को आप इसमें प्लस कर दीजिए। तो अभी उसके लिए जो टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ा है वो इतना पड़ा है, और वो क्या करना चाह रहा है, वो 20% प्रॉफिट में सेल करना चाह रहा है, तो उसके लिए टोटल कॉस्ट प्राइस ये पड़ा है और वो 20% प्रॉफिट यानी 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब चलिए डिजिट सम यूज करिए, इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये कितना आ जाएगा, 6 5 11 यानी 2, लेकिन आप यहाँ देखिए 7 2 9 हो रहा है, तो ये 9 मतलब 0 होता है, 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए आपको 0 आ जाएगा। अगर आपने मेरा डिजिट सम का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने डाल दिया है, आप उसे देख लीजिए जाके। ठीक है, लिंक मैंने दे दिया है वहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, ये टोटल पार्ट मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, और 0 और 3 8 कितना हो गया, 11 यानी यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 2। अब मुझे बताइए ये इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका तो 3 है, तो 2 × 3 दैट इज 6, मतलब जिसका डिजिट सम 6 होगा वही मेरा आंसर है। अब मुझे बताइए डिजिट सम किसका 6 है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये जो लास्ट देखिए 8 7 15 ये तो 6 आ रहा है, लेकिन अब भाई जिसका कॉस्ट प्राइस ही 650 हो गया होगा, आपके पास एक लॉजिक रहना चाहिए, वो 7 रुपये में वो बेचेगा तो उसे लाभ होगा,
वो तो लॉस हो जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। लास्ट ऑप्शन देखिए ये भी 6 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। इसका तो डिजिट सम 7 है, इसका भी डिजिट सम 7 है, तो ये मेरा आंसर। इस तरह फटाफट सॉल्व करना है आपको, ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करना। बोला है व्हाट इज द एज ऑफ ए क्यूब हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ओके, ये है, आपको पता होना चाहिए कि एज ऑफ द क्यूब ये होता है क्यूब के वॉल्यूम के ही बराबर होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आप कैसे निकालोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दैट इज L इंटू बी इंटू एच, यही तो होता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, अब देखिए सॉरी 3 क्यूब्स है ना। ओके, 3 क्यूब्स है। ठीक है, 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम इतना है। ओके, तो तीनों के वॉल्यूम को ऐड कर दो। ठीक है, तो पहले वाला का क्या होता है, यहाँ पे ओ क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, सॉरी ये क्यूब बोला है, क्यूबाइड नहीं बोला है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा, ए क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 216, इसका करेंगे तो आ जाएगा 512 और ये आ जाएगा 1000। अब तीनों को क्या करना है, ऐड कर देना, दैट इज 728। ओके, अब 728, अब मुझे एज निकालना है। आपको तो ऑप्शन में दिख रहा होगा 728 किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब, तो ये 12 मेरा आंसर है। इस तरीके से आप फटाफट सॉल्व कीजिए। बोला है राम कवर्स सर्टेन जर्नी 60% ऑफ यूजुअल स्पीड में। ओके, 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है मुझे बताइए, दैट इज 3/5। ओके, यही होता है फ्रैक्शनल, मतलब पहले अगर वो 5 की स्पीड से जा रहा था तो अभी वो 3 की स्पीड से जा रहा है। अब बोला है उससे 36 मिनट लेट हो रहे हैं। ठीक है, तो टाइम का भी आप रेशियो निकाल दीजिए। टाइम का रेशियो क्या था, ठीक इसका उल्टा। ओके, अब मुझे 36 मिनट लेट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो पहले उसे 3 लगते थे, अब उसे 5 लग रहा है। अब उसे कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 2 एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे उसे 36 एक्स्ट्रा लग रहा है। तो यहाँ पे ये इसका कितना गुना है, दैट इज 18 टाइम्स। बोला है उसका यूजुअल टाइम क्या है, अरे यूजुअल टाइम तो ये 3 होगा, क्योंकि वो पहले इस टाइम पे पहुंचता था, तो 3 इंटू 18 दैट इज 54 मेरा आंसर है। ओके, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। बोला है 10 स्क्वायर, देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसमें क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन में, आपको पता है सेक इक्वल्स टू क्या होता है, सेक इक्वल्स टू होता है 1/cos, और tan इक्वल्स टू क्या होता है, tan इक्वल्स टू होता है sin/cos। ठीक है, और कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है मेरा 1/sin। बस आप इसे पुट कीजिए फटाफट यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/cos। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा sin क्यूब बाई cos क्यूब। ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं 1/sin से, ये भी यहाँ से ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर, राइट, ये तो sin स्क्वायर अब रह गया, तो ये क्या हो जाएगा 1/cos प्लस sin/c3। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसे अगर थोड़ा सा सॉल्व करूं, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से 1/cos को आप कॉमन ले लीजिए, 1/cos को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर मेरा क्या बचेगा 1 प्लस, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, s² नीचे क्या हो जाएगा, दैट इज c²। अब देखिए, अब मैं इसको अगर अंदर वाले चीज़ को सॉल्व करता हूँ तो ऊपर क्या बच रहा है c² प्लस ये, और नीचे c²। ठीक है, ये अंदर में बच रहा है, और इंटू 1/c ये आपका बाहर हो रहा है। अब cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है, दैट इज़ 1, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 1/c³। ठीक है, 1/c³ मेरा यहाँ पे निकल के आ गया। अब मुझे देखिए, अब मैं आता हूँ इस पार्ट के ऊपर। बोला है tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस a²। ठीक है, अब मुझे क्या पता है, अब मुझे पता है यहाँ पे अगर मैं एक काम करता हूँ, tan स्क्वायर को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, रुके वेट करिए, tan स्क्वायर है ना, तो मुझे यहाँ पे पता है क्या होता है, वो जो आपको वो फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, इक्वल्स टू 1 होता है। अगर मैं एक काम करता हूँ, क्या करूँ, यहाँ पे जो मेरा सेक स्क्वायर का वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ पे मेरा जो सेक स्क्वायर का वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा मुझे बताइए, मुझे जल्दी बताइए, यहाँ पे सेक स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल के आएगा। ओके, चलिए जल्दी बताइए यार। हाँ, तो यहाँ पे जो मेरा सेक स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ रहा है, दैट इज़ सेक स्क्वायर, अब -1 कर दूँ तो यहाँ पे tan स्क्वायर आ जा रहा है। ठीक है, अब tan स्क्वायर का मुझे वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे मेरा tan स्क्वायर आ जा रहा है। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ,
कि सेक स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ? मैं इसे शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ? वन माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि भाई टेन स्क्वायर का तो वैल्यू सेक स्क्वायर माइनस वन ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मुझे बताइए अगर ये वन इधर चला जाए, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ों को। मैं इसे थोड़ा सा सॉरी अब मुझे बताइए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अब मुझे बताइए क्या होगा। हाँ, तो चलते हैं। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखिए, अगर ये वन इधर चला आया तो क्या हो जाएगा? दैट इज सेक स्क्वायर इक्वल्स टू टू माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, टू माइनस ए स्क्वायर। देखिए आप यहाँ से भी आप टिक मार सकते हैं। देखिए टू माइनस ए स्क्वायर सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? दैट इज़ वन बाई कॉस स्क्वायर। अब देखिए वन बाई कॉस स्क्वायर हो गया टू माइनस ए स्क्वायर, तो मुझे तो वन बाई कॉस क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है? तो अगर आप यहाँ पे वन बाई कॉस क्यूब का मतलब वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टू माइनस ए स्क्वायर थ्री बाई टू, यही तो होगा, ठीक है। आप उसे वहाँ पर भी छोड़ सकते थे, लेकिन आप अगर आपको करने की बहुत चुल मची है तो आप कर सकते हो। बोला है 2/3 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस वाज कवर्ड एट 45 किलोमीटर, 1/4 को 60 किलोमीटर पर स्पीड से और रिमेनिंग को 75 किलोमीटर पर स्पीड से। अब मुझे बताइए एवरेज स्पीड कितना होगा? एवरेज स्पीड का मुझे फॉर्मूला पता है। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड को टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यही तो होता है टाइम। अब मुझे मैं क्या करता हूँ, देखिए 2/3 और यहाँ पे कितना बोला है? 1/4 ना, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ऐसा कोई नंबर लेता हूँ जो 3 और 4 से कट जाए। मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, दैट इज़ 12, ठीक है। अब 2/3 मतलब कितना होता है? ठीक है, 12 का 2/3 कितना होता है मुझे बताइए? दैट इज़ 8। अब 8 किलोमीटर को वो 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर कर रहा है। 1/4, ठीक है, 1/4। अब 1/4 मतलब कितना होता है? दैट इज़ 3। तो 3 को वो कर रहा है 60 किलोमीटर की स्पीड से कवर। अब बचा कितना? 8 3 11 डिस्टेंस तो उसने कवर कर लिया। अब बचा है रिमेनिंग डिस्टेंस, दैट इज़ 1 को वो करता है 75 किलोमीटर की स्पीड। अब मुझे टाइम बताइए, ये तो स्पीड हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, टाइम क्या होता है? 8/45। और यहाँ पे कितना हो गया? 3/20। और यहाँ पे कितना हो गया? ये 75 है, ओके, 1/75, ठीक है। अब इन तीनों को आप ऐड कर लो, तो कितना आ रहा है? दैट इज़ 8/45 प्लस 3/20 प्लस 1/75, यही तो आएगा मेरा। ओके, मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं, इनका जो एलसीएम आ रहा है वो है 900। अब देखिए ये कितने टाइम्स जा रहा है? 20 टाइम्स, मतलब 160। ओके, ये कितने टाइम्स जा रहा है? दैट इज़ 45, ओके, दैट इज़ 45 टाइम्स। तो ये कितना आ रहा है? 135। और ये कितने टाइम्स जा रहा है? 75 कितने टाइम्स जा रहा है? आई होप 12 टाइम्स जा रहा है क्या? 75 12 टाइम्स जा रहा है क्या? हाँ, 12 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 12। ओके, अब आप मुझे बताइए क्या हो रहा है? दैट इज़ 307/900। ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा आ गया टोटल टाइम, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूला में इसे पुट कीजिए और मुझे बताइए क्या होता है। टोटल डिस्टेंस मेरा 12 है, ठीक है, और ये इसे आप डिवाइड कर दीजिए, दैट इज़ 900, ठीक है। अब मुझे बताइए आपका कितना आ रहा है आंसर, ठीक है। अब मुझे बताइए आपका कितना आ रहा है आंसर। एक बार देख लीजिएगा, अगर मैं कहीं कैलकुलेशन में अगर गलती का बहुत जल्दबाजी में किया हूँ तो कहीं कैलकुलेशन में गलती भी हो सकती है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा। ओ सॉरी, ये तो 3/60 होगा ना यार, तो 3/60 होगा, दैट इज़ 1/20। तो ये 1 होगा, राइट, ये 1 होगा। तो अब मुझे बताइए कितना होगा। मैं ये जल्दबाजी में ना थोड़ा गलती हो जाता है, ये 1 होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पे कितना आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है मुझे बताइए अब। ये तो मेरा 1 आ गया, ये 75 है, ये मेरा 1/20 है, तो मेरा ये आ जाएगा 45। ओके, अब मुझे बताइए अब मेरा कितना आ रहा है। अब सारे चीज़ें आई होप सब कुछ अब सही है।
आई होप सब कुछ अब सही है। ओके, अब मुझे बताइए कितना आ रहा है। 160 हो गया ये मेरा, ठीक है। 45 मतलब हो गया 205 और 12 मतलब होता है 270, ठीक है। अब आप मुझे इसे डिवाइड करके बताइए कितना हो रहा है। ओके, दैट इज़ समथिंग लाइक 49 पॉइंट समथिंग आएगा, 49 पॉइंट समथिंग। आप बोलोगे अब कैसे किए भाई, कैसे किए। देखो भाई, एक बात देखो, आप इसे कैसे ऐसे मतलब अंदाजे सॉल्व कर सकते हो। देखिए 12 9 जब क्या होता है 108, और नीचे क्या है, ये 2 जीरो ले ही लो, 217, ठीक है। इसे आप 21 ही पकड़ो, अभी के लिए 21 पकड़ो। 21 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो, 21 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है, दैट इज़ 105। अब ये 105 और ये एक्स्ट्रा जो 7 है ये क्या करेगा, ये तो मेरा 108 के ऊपर लेके चला जाएगा, राइट। 105 तो यहीं आ रहा है, ये तो 108 के ऊपर ले जाएगा। इसका मतलब 100 उससे थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम, तो 49.77। इस तरीके से आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हो। बोला है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, बोल दिया है मेरा 480 और तीनों साइड का रेशियो बता दिया। अब देखिए तीनों साइड के रेशियो से ही मुझे पता चल रहा है ये ट्रिपलेट है। कैसे बताओ, देखिए ये मल्टीपल है किसका, 5, ये 12 और ये 13 का, तो ये तीनों तो ट्रिपलेट ही है ना, ट्रिपलेट ही है। तो चलिए अब मुझे बताइए एरिया मुझे बोल दिया है 480। अब चलिए अब निकालते हैं एरिया क्या होता है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ पे तो 13 तो मेरा हाइपोटेनस हो गया, तो ठीक है मुझे इन दोनों को लेके काम करना है। सॉरी 13 नहीं 26, क्योंकि 26 तो रियल ये रेशियो वैल्यू है, तो 10 इंटू 24, ठीक है। इसी का वैल्यू मुझे 480 दे दिया है। ओके, अब यहाँ से आप 12 से काट लो, ये 0 से काट लो, ये हो गया 4, ठीक है। अब देखिए ये जो मेरा 4 आया ये तो एरिया है ना, एरिया के रिस्पेक्ट में आया। तो मैंने क्या बोला, जब भी आप एरिया दिया जाए और साइड का पूछे तो साइड क्या होता है, अंडर रूट साइड। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4 ना होके अंडर रूट 4, दैट इज ये मेरा साइड का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ जाएगा, दैट इज 2। मुझे पूछा है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों को जोड़ दो भाई, 10 + 24 + 26 क्या होता है, दैट इज 60, और 60 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 120 आंसर है मेरा। नेक्स्ट लास्ट सम है, बोला है दामिनी परचेज एन आइटम इतना कॉस्टिंग 7500 और पेड इतना एज डाउन पेमेंट। ओके, 3500 का डाउन पेमेंट दे दिया, इसका मतलब 4000 रुपये उसके अभी भी बच गए हैं। अब इसको वो क्या कर रहा है, 9% रेट मुझे बोल दिया है 9, 4 मंथ्स, ठीक है 4 मंथ्स। अब 4 मंथ्स दिया है, मुझे ईयर में चेंज करना है, तो 4 मंथ्स को ईयर में क्या करते हो, 4/12, दैट इज़ 1/3, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, 4 मंथ्स के आफ्टर वो कितना इंटरेस्ट पे किया, मुझे तो भाई पता है सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा ही एक है PRT/100, राइट। अब भाई पुट कर दो, दैट इज़ 4000 इंटू 9 इंटू 100 और ये 1/3, तो 3 3 2 0 कट गया, 120 मेरा आंसर है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें जो हैं समझ में आई होंगी, ठीक है। आज मैंने थोड़ा फास्ट सॉल्व कराया है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में सॉल्व करते हो ना तो आपको थोड़ा फास्ट सॉल्व करना ही पड़ेगा। और अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट को देखना है कि ये सारे किस कॉन्सेप्ट पे बेस हैं, तो आप मेरा वो कॉन्सेप्ट वाला सीरीज़ देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं जहाँ पे डिजिट सम यूज किया हूँ, एक मैं आपको करने के लिए दिया हूँ, आप उसे करो, और एक मैंने खुद से किया है। अगर आपको डिजिट सम का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप मेरे डिजिट सम वाले वीडियो को देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उनको सॉल्व आप करते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।